नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। लखैरा टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लखैरा टेक्निकल क्लासेज एक आपके लिए सुनहरा मौका लेकर के आया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कंप्लीट राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की क्लास आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। आपके मित्रों को बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज हम राजस्थान कला और संस्कृति का एक नया अध्याय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है राजस्थान की लोक देवियां। क्या नाम बोला मैंने? राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों के क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लोक देवी कैला देवी। लोक देवी कैला देवी से हम लोग प्रारंभ करेंगे। लोक देवी का नाम है कैला देवी। देखिए, राजस्थान की लोक देवियों में प्रमुख स्थान रखती है लोक देवी कैला देवी। लोक देवी कैला देवी को अंजना माता का अवतार माना जाता है और इन्हें यदुवंशी लोगों की कुलदेवी, यदुवंशी शासकों की भी कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। अंजना माता का अवतार, यदुवंशी शासकों की कुलदेवी लोक देवी कैला देवी कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी की एक कन्या के रूप में संतान थी, लेकिन कंस उसकी हत्या करना चाहता था। इसलिए बिजली का रूप बनकर के वह करौली की त्रिकुटी पहाड़ी पर, पर्वत पर आकर के गिरी। वहीं पर आज इनका मंदिर बना हुआ है। लोक देवी कैला देवी का मुख्य मंदिर करौली जिले की त्रिकुटी पर्वत पर कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है। मेरी बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है करौली जिले में। कालीसिल नदी, कालीसिल नदी के किनारे। अब आप लोग कंफ्यूज होने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। काली सिंध नहीं है, ये क्या है? काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम तो देवास मध्य प्रदेश से होता है। काली सिंध तो मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन काली सिंध नदी के किनारे पर लोक देवी कैला देवी का मंदिर स्थित है। लोक देवी कैला देवी को यदुवंशी शासकों की कुलदेवी और अंजना माता के अवतार के नाम से जाना जाता है। लोक देवी जो कैला देवी है, राजस्थान में लोक देवियों में ऐसी लोक देवी है जिनके मंदिर में शराब एवं मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके मंदिर में शराब और मांस का भोग नहीं लगाया जाता। राजस्थान के अन्य लोक देवी हैं, उनके मंदिरों में शराब और मांस का भोग लगाया जाता है, यानी बलि दी जाती है और शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन लोक देवी जो कैला देवी अपवाद है, इनके मंदिर में बलि नहीं दी जाती। बात करते हैं लोक देवी कैला देवी का मेला कब लगता है। तो इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र के मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। इनके मंदिर में गोपाल बोहरा की छतरी स्थित है। या मंदिर के सामने की जगह पर गोपाल बोहरा की छतरी है, जहां पर झाड़ फूंक का इलाज किया जाता है। लोक देवी कैला देवी के द्वारा एक राक्षस होता है नरकासुर। नरकासुर नामक राक्षस का क्या किया गया था? वध किया गया था। मंदिर में सर्वाधिक अनुयायी खंडेलवाल जाति के आते हैं। क्यों? क्योंकि लोक देवी कैला देवी के मंदिर में हनुमान जी का मंदिर स्थित है। खंडेलवाल जाति के लोग अपनी उत्पत्ति हनुमान जी से मानते हैं। मेरी बात को समझिएगा, इसलिए मंदिर में या मेले में सर्वाधिक जो अनुयायी है वो खंडेलवाल जाति के आते हैं। खंडेलवाल वैश्य यानी व्यापारी वर्ग के होते हैं। खंडेलवाल व्यापारी सर्वाधिक इनके मेले में आते हैं। लोक देवी जो कैला देवी है, इनका मेले को पूर्वी राजस्थान का लघु महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। मेला या लक्खी मेला होता है, जिसे पूर्वी राजस्थान का लघु महाकुंभ कहा जाता है। एक बार देखिएगा, उपनाम हो गए इनके दो। अंजना माता का अवतार, अंजना माता का अवतार, यदुवंशी शासकों की कुलदेवी। यदुवंशी शासकों की क्या हो गई?
कुलदेवी हो गई। अंजना माता का अवतार हो गया और यदुवंशी शासकों की कुलदेवी हो गई। देखिए आगे मंदिर में आगे हम बात करते हैं कि एकमात्र दुर्गा मंदिर राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान का एकमात्र दुर्गा मंदिर जिसमें बलि व शराब नहीं चढ़ाई जाती। क्लियर, बलि भी नहीं दी जाती और ना ही शराब इसमें चढ़ाई जाती। नरकासुर राक्षस का इन्होंने वध किया। राक्षस का क्या किया था? वध किया था। मेला कब लगेगा इनका? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। और इस मेले को पूर्वी राजस्थान का लघु महाकुंभ कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का लघु महाकुंभ कहा जाता है। लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन आए कि पूर्वी राजस्थान का कुंभ किसे कहा जाता है, तो पूर्वी राजस्थान का कुंभ भरतरी के मेले को कहते हैं। अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को लगता है, ना कि अष्टमी को लगता है। भरतरी का जो मेला है वो पूर्वी राजस्थान का कुंभ कहलाता है। लेकिन पूर्वी राजस्थान का लघु महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो पूर्वी राजस्थान का लघु महाकुंभ कहते हैं कैला देवी के मेले को। क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थान का कुंभ। पूर्वी राजस्थान का कुंभ भरतरी मेला। किसका मेला? भरतरी का मेला। ये अलवर में लगता है, भरतरी मेला अलवर। और सरिस्का बहन में पड़ता है मंदिर इसका। लघु महाकुंभ कैला देवी के मेले को कहा जाता है। मंदिर के सामने, कैला देवी के मंदिर के सामने, यहां लिख रहा हूं, मंदिर के सामने गोपाल बोरा की छतरी है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोपाल बोरा की छतरी कहाँ स्थित है, तो मंदिर के सामने गोपाल बोरा की क्या है? छतरी। गोपाल बोरा की छतरी है। यहाँ पर झाड़ फूंक का इलाज किया जाता है, भूत प्रेतों का इलाज इस स्थान पर किया जाता है। देखिए आगे परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। कैला देवी का जो मंदिर परिसर है ना, इसी के अंदर मंदिर परिसर में एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। अब ध्यान रखना, हनुमान जी को आराध्य देव कौन मानते हैं? आराध्य देवता है किनका? आराध्य देवता है खंडेलवाल जाति का। कौन सी जाति है? खंडेलवाल जाति। और खंडेलवाल जाति के क्या है? आराध्य देवता है। ठीक है ना। मेले में सर्वाधिक जो अनुयायी है इनके में, वो भी खंडेलवाल ही आएंगे। क्यों? क्योंकि खंडेलवाल हनुमान जी को आराध्य मानते हैं। हनुमान जी का मंदिर कैला देवी के मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। लोक देवी कैला देवी का मेले का मुख्य आकर्षण, इनका जो मेला है ना, मेले का आकर्षण क्या है? मेला का आकर्षण यहाँ का क्या है? कैला देवी के मेले का जो आकर्षण है, यहाँ पर किए जाने वाला एक नृत्य है जिसका नाम है लांगुरिया नृत्य, और एक दूसरा नृत्य है जिसका नाम है घुटकण नृत्य। लांगुरिया नृत्य एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। लांगुरिया नृत्य व घुटकण नृत्य। अब ध्यान रखना, क्षेत्रीय नृत्य में पढ़ते हैं इस लांगुरिया नृत्य को, और इसको धार्मिक नृत्य में पढ़ते हैं, क्योंकि कैला देवी की आराधना में किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया। सर ये लांगुरिया और घुटकण नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, गुर्जर व मीणा जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा, जाति के स्त्री और पुरुष करते हैं पुरुषों द्वारा। ठीक है, गुर्जर और मीणा जाति के जो स्त्री और पुरुष है उनके द्वारा लोक देवी कैला देवी के मेले में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? घुटकण नृत्य है, और एक का नाम क्या है? लांगुरिया नृत्य है। समझ गए? ये लांगुरिया नृत्य किसकी आराधना में होता है? तो कैला देवी की आराधना में नहीं होता, जो हनुमान जी है उनकी आराधना में किया जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन कौन से मेले का आकर्षण है? लोक देवी कैला देवी के मेले का आकर्षण है। ठीक है ना। इसका नाम लांगुरिया ने हनुमान जी को लंगूर, ठीक है ना, उसको कहा जाता है, तो उसका प्रतीक माना जाता है। तो हनुमान जी की आराधना में यहाँ पर एक नृत्य होता है लांगुरिया। ठीक है ना। लेकिन मेले किस में होता है? कैला देवी के मेले में। एक गीत भी गाया जाता है जिसका नाम है लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य की बात करें तो इसका संबंध किसके मेले से आएगा? कैला देवी के मेले से आएगा। अगली लोक देवी पढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान दीजिएगा,
राजस्थान की जो अन्य लोक देवियों के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ते हैं खुशियों वाली देवी और हर्ष उल्लास की देवी। देखो बेटा, एक बार खुशियों वाली देवी, कौन सी देवी की बात कर रहा हूं? खुशियों वाली देवी, हर्ष उल्लास की देवी, हर्षत माता को कहते हैं। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा इसको, हर्षत माता, हर्षत माता, हर्षत माता। मैंने हर्ष की बात नहीं किया, हर्षत की है, हर्षत माता। राजस्थान के लोक देवियों के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं हर्षत माता को, और हर्षत माता को हर्ष उल्लास की लोक देवी, खुशियों वाली देवी कहते हैं। हर्ष उल्लास की भी देवी कहते हैं, खुशियों वाली देवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर दौसा जिले की बांदीकुई तहसील के आबानेरी नामक गांव में स्थित है। इनका मंदिर कहाँ है? दौसा जिले की बांदीकुई तहसील के आबानेरी नामक गांव में इनका मंदिर है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लोक देवी हर्षत माता के मंदिर का निर्माण 7 से 9वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा चांद के द्वारा करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा चांद था जिसने हर्षत माता का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। और इनका जो मेला है दोनों नवरात्राओं में लगता है, चैत्र के माह में और आश्विन के माह में जो 2 नवरात्र आते हैं, यानी बसंत और शरद दोनों नवरात्राओं में माता का प्रतिवर्ष मेला लगता है। मंदिर प्रांगण के समीप ही एक बावड़ी स्थित है जो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है, जिसका नाम है चांद बावड़ी। तो आप देखिएगा एक बार, हर्षत माता, इसे खुशियों वाली देवी कह दो, खुशियों वाली देवी। खुशियों वाली क्या है? देवी है, या हर्ष उल्लास की देवी, हर्ष उल्लास की देवी, खुशियों वाली देवी, हर्ष उल्लास की देवी, इसको कहा जाता है हर्षत माता को। भैया इसका मंदिर मैंने आपको बताया, जिला कौन सा है? दौसा, और दौसा जिले की बांदीकुई तहसील, दौसा जिले की एक तहसील है बांदीकुई, दौसा जिले की तहसील का नाम है बांदीकुई तहसील, और बांदीकुई तहसील के एक गांव है आभानेरी। ठीक है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा है, आभानेरी गांव में है। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि मंदिर कहाँ है? आभानेरी में, जिला कौन सा है? दौसा, या इसमें ऑप्शन नहीं दे करके बांदीकुई पूछे तो बात भी एक ही है, क्योंकि दौसा जिले में बांदीकुई है और बांदीकुई में गांव है आभानेरी। इसका निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा चांद ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा चांद के द्वारा, राजा चांद के द्वारा, चांद के द्वारा करवाया। इनका मेला कब लगता है? तो श्रीमान जी, इनका जो मेला है ना, वो चैत्र के माह में और आश्विन के माह में, दोनों में क्या आते हैं? नवरात्राओं में। कितनी बार लगेगा वर्ष में? 2 बार इनका क्या लगेगा? मेला। मंदिर के समीप एक बावड़ी है, मंदिर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में एक बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? चांद। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, सबसे गहरी बावड़ी। और इसकी जो आकृति है, नीचे से यदि आप नीचे जाकर के ऊपर की ओर देखोगे तो आसमान तारे नुमा दिखाई देता है। बावड़ी के अंदर जाकर के जो ऊपर की ओर जाते हैं तो आसमान कैसा दिखाई देता है? तारा नुमा दिखाई देता है, या चांद नुमा, इसलिए इसको चांद बावड़ी भी कहा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले लोक देवी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगली जो लोक देवी है उसका नाम है लोक देवी नारायणी माता। कौन सी माता है? नारायणी माता। समझिए इसको एक बार, मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लिखता हूँ, नारायणी माता, नारायणी माता। पूरे कंसेप्ट को मैं आपको एक बार समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आराम से लिखवाऊंगा। लोक देवी जो नारायणी माता है, इन्हें नाई जाति की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। नाई जाति की कुलदेवी जो नारायणी माता है, नारायणी माता का जन्म करौली जिले की मोरागढ़ नामक गांव में सैन या नाई परिवार में हुआ। करौली जिले के मोरागढ़ नामक गांव में सैन या नाई परिवार में हुआ। पिता का नाम विजयराज था। क्या नाम था? विजयराज। नारायणी माता के पिता विजयराज जी थे और नारायणी माता का विवाह अलवर जिले की
जो वर्तमान राजगढ़ तहसील है उसके राजौरगढ़ नामक स्थान पर राजौरगढ़ नामक गांव में कर दिया गया। इनका पति गणेश सेन होता है। विवाह के पश्चात लेने के लिए नारायणी माता को अपने ससुराल यानी मोरागढ़ में जाता है। जब मोरागढ़ में गया तो मोरागढ़ नामक गांव से लेकर के राजौरगढ़ को आ रहा था, नारायणी माता को साथ लेकर के, यानी पीहर से कहाँ को जा रही थी, ससुराल को जा रही थी। रास्ते में बरवा डूंगरी पड़ती है अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में, जो सरिस्का अभ्यारण्य में है। वहां पर विश्राम करने के लिए रुकता है इनका पति, जहां पर उनको सर्पदंश हो जाता है, यानी सांप ने डसा और सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लोकदेवी नारायणी माता अपने पति गणेश सेन की मृत्यु के पश्चात सती हो गई। मूलतः नारायणी माता का जो मंदिर है वह एक सती मंदिर है, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने करवाया था, यानी मंदिर प्रतिहार कालीन इनका बना हुआ। अब हम बात करते हैं कि नारायणी माता का जो मेला है वो प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है। वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है तब इनका क्या लगेगा, मेला लगेगा। और इनका जो पुजारी होता है, इनका पुजारी मीणा जाति का लोग होता है, लेकिन नाई जाति मांग करती है कि हम इसकी पूजा करें, इसलिए पुजारी को लेकर के जो विवाद है वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। तो देखिएगा एक बार दोबारा से, नारायणी माता इसे नाई जाति की कुलदेवी कहते हैं। नाई जाति की कुलदेवी इसको कहा जाता है। जन्म की मैंने आपको बात बताई, जन्म करौली जिले के मोरागढ़ गांव में। गांव कौन सा आया, मोरागढ़ गांव में। मोरागढ़ गांव में इनका क्या हुआ, जन्म। मूल नाम करमेती बाई था। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, नारायणी माता का मूल नाम था करमेती बाई, ठीक है। पिता का नाम था विजयराज। विवाह कहां पर होता है इसका, विवाह राजौरगढ़, कहाँ है, अलवर में। किसके साथ में, गणेश सेन इनका पति था, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ है, मंदिर जिला है अलवर, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील, और राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी की तलहटी पर, थोड़ा याद रखना है, बरवा डूंगरी तलहटी पर इनका मंदिर है। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की बरवा डूंगरी की तलहटी पर नारायणी माता का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा नारायणी माता के मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। अब हम आगे बात करते हैं इनका मेला कब लगता है। तो मेला मैंने आपको अभी बताया वैशाख के मास में। कौन से मास में लगता है, वैशाख मास। और वैशाख शुक्ल पक्ष जो आता है, शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेला लगता है। इनका पुजारी जो होता है ना, पुजारी वो मीणा, कौन है, मीणा। और पुजारी को लेकर के विवाद है, पुजारी को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है, न्यायालय में मीणा व नाई जाति के मध्य, नाइयों के मध्य विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है, विवाद। क्योंकि मीणा जनजाति इनकी पूजा करती है, तो नाइयों की क्या है, कुलदेवी, समझ गए। इसलिए नारायणी माता के पुजारी को लेकर के मीणा जनजाति और नाई जाति के मध्य में वर्तमान में क्या है, न्यायालय में विवाद है। तो हमने नारायणी माता के संबंध में पढ़ा। अब अगली लोक देवी और आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे अगली लोक देवी आती है, लोक देवी शिला देवी। कौन सी लोक देवी है, शिला देवी। शिला देवी का मंदिर
वर्तमान में जयपुर जिले के आमेर दुर्ग में स्थित है और आमेर दुर्ग के जलेबी चौक नामक स्थान पर बना हुआ है। लोक देवी शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो शिला देवी के संबंध में बड़ा रोचक तथ्य है कि आमेर रियासत का कोई राजा हुआ जिसका नाम था मानसिंह पष्ट, और मानसिंह पष्ट को मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल का सूबेदार बनाया। कहानी बड़ी लंबी है इसके पीछे कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब आमेर का मानसिंह जो मुगल सेनापति था वह राणा प्रताप को जीवित नहीं पकड़ सका, अकबर मानसिंह प्रथम से नाराज हुआ और मानसिंह प्रथम को बंगाल का सूबेदार कुछ समय के लिए बना करके भेज दिया। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है जसोर, और जसोर का राजा केदार था। जसोर के राजा केदार, जो वर्तमान में जसोर नाम की जगह ढाका बांग्लादेश में है, जसोर ढाका बांग्लादेश के राजा केदार को हराता है और केदार को हराकर अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दनी की अवतार शिला देवी की प्रतिमा को लेकर के आता है, आमेर के दुर्ग में स्थापित करवा देता है। आज भी यह मंदिर आमेर दुर्ग के जलेबी चौक नामक स्थान पर जयपुर में बना हुआ है। भव्य मंदिर में पहले नर बलि दी जाती थी, उसके बाद पशु बलि, लेकिन 1987 ईस्वी के पश्चात राज्य सरकार ने बलि प्रथा और सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद इस मंदिर में बलि प्रतिबंधित मानी जाती है। इनका मेला दोनों नवरात्राओं में लगता है, चैत्र के माह के नवरात्राओं में और आश्विन के माह में जो नवरात्राएं आते हैं, दोनों नवरात्राओं में इनका मेला लगता है। थोड़ा ध्यान देना, कछुआ वंश के लोग या कछुआ वंशीय राजपूत लोग अपनी आराध्य देवी लोक देवी शिला देवी को मानते हैं। मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है इनके मंदिर में, ठीक है ना। और मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है वो शराब का चरणामृत दिया जाता है भक्तों की इच्छा पर। ये नहीं कि आप जा रहे हो आपको शराब का चरणामृत देंगे, नहीं साहब, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कौन सा होता है? दुनिया का सबसे अच्छा आदमी जो बेटा शराब पीता है, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूं मैं, तुम कहीं, ठीक है ना, कहीं तुम पीने मत लग जाना, क्योंकि शराब पीने वाला आदमी 3 बात झूठ नहीं बोलता है। कौन कौन? तू मेरा भाई है, ठीक है ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और आज के बाद नहीं पिएंगे, ठीक है ना। हाँ देख लो बेटा एक बार आगे, ठीक है ना, समझो आगे। भाई शिला देवी जो है ये क्या है? कछुआ वंश की आराध्य देवी है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। कछुआ वंश की आराध्य देवी, कछुआ वंश की क्या है? आराध्य देवी है। मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में, आमेर दुर्ग जयपुर में इनका मंदिर है। मंदिर निर्माण की हम बात करें, मंदिर निर्माण 1599 ईस्वी में हुआ था। आमेर का राजा मानसिंह प्रथम, आमेर राजा मानसिंह पष्ट ने इसका निर्माण करवाया था, आमेर दुर्ग जयपुर, ठीक है। देखो आगे, प्रतिमा कहां से लाई गई? अष्टभुजा वाली प्रतिमा। कितनी भुजा वाली है? अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा, ठीक है ना, महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा जसोर नामक स्थान से लाया। कौन सा स्थान है? जसोर। अरे जसोर कहाँ है? ढाका बांग्लादेश। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश, क्योंकि देश के विभाजन के बाद में यह स्थान ढाका बांग्लादेश में चला गया। तो इनकी प्रतिमा अष्टभुजा वाली जो है, जो महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मानते हैं, जसोर ढाका बांग्लादेश के राजा केदार को हराकर लेकर के आए थे। राजा केदार को हराकर आमेर का मानसिंह प्रथम लाया। आमेर का कौन लेकर के आया? मानसिंह पष्ट लेकर के आया और लाकर के इसने आमेर के दुर्ग में स्थापित करवा दी। तो ध्यान रखना इस बात का कि प्रतिमा को लाया गया ढाका बांग्लादेश से और स्थापित किसने करवाई? तो जो लेकर के आया उसी ने स्थापित करवाई, मानसिंह प्रथम। इसे कछुआ वंशीय शासकों की आराध्य देवी के नाम से जाना जाता है, जबकि कछुआ वंश के राजाओं की कुलदेवी लोक देवी जमुआई माता को कहा जाता है और जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। तो कुलदेवी और आराध्य देवी तो कौन सी माता हो गई? शिला देवी। और कुलदेवी कौन सी हो गई? जमुआई माता। देखिए इनका जो मेला है ना, मेला
इनका मेला कब लगता है? तो मेला लगता है भैया चैत्र के माह में और आश्विन के माह में। कितनी बार नवरात्र आते हैं? 2 बार आते हैं। चैत्र और आश्विन के माह के नवरात्राओं में इनका मेला लगता है। एक बात आगे देखें, मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर में 2.5 प्याले, कितने प्याले? 2.5 प्याले क्या चढ़ाई जाती है? शराब, शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है, मंदिर में 2.5 प्याले क्या भी चढ़ाई जाती है? शराब भी चढ़ाई जाती है। मंदिर में 2.5 प्याले शराब भी चढ़ती है इनके। और ध्यान रखना, प्रसाद, ध्यान रखना, मंदिर परिसर में भक्तों की इच्छा अनुसार जो प्रसाद दिया जाता है ना, 2 प्रकार का दिया जाता है। प्रसाद किस किस का? एक तो दिया जाता है शराब का चरणामृत, शराब का चरणामृत, यानी जो माता के प्रतिमा पर जो शराब चढ़ाई जाती है उसका चरणामृत भी देते हैं। और पानी के साथ तुलसी के पत्तों का चरणामृत, पानी प्लस तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते। अब तुम देख लेना कौन सा लेना है, कभी जाना हो तो, ठीक है ना। देखिए आगे, मंदिर में पहले नर बलि लगती थी। इस मंदिर में पहले क्या दी जाती थी? नर बलि। मंदिर में पहले नर बलि यानी मनुष्य की बलि लगती थी। उसके बाद छाग बलि यानी पशु बलि, छाग बलि कहते हैं पशु बलि को, पशुओं की क्या लगती थी? बलि लगती थी। लेकिन वर्तमान में कब से प्रतिबंधित कर दिया? वर्तमान में बलि बंद है, बलि किसी की नहीं लगती, बलि प्रतिबंध, ठीक है ना। कब से नहीं लगती? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है। इसलिए मनुष्य की बलि नहीं दी जाती है, नहीं दी जा सकती। इसलिए 1987 में अनुच्छेद 21 में संशोधन किया और संशोधन करने के पश्चात बलि देने पर रोक लगा दी गई। माता के मंदिर में वर्तमान में कोई बलि नहीं दी जाती है। बात क्लियर है? देखिए आगे अगली लोक देवी को पढ़ते हैं, समझना। अगली जो लोक देवी है उसको पढ़ते हैं, लोक देवी जमुआई माता। कौन सी लोक देवी है? जमुआई माता। राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवी में अपना इनका नाम है जमुआई माता। देखिए समझना पहले, जमुआई माता, जमुआई माता। देखिए राजस्थान का एक जिला है जयपुर, और जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी पर लोक देवी जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के निर्माण की बात करें तो आमेर रियासत का शासक तेज करण या धुलेराई के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण 1137 ईस्वी में करवाया था। ध्यान दीजिएगा, आमेर का जो कछुआ वंश हम लोग पढ़ते हैं, आमेर का कौन सा वंश है? कछुआ वंश। तो आमेर का जो कछुआ वंश है इसकी संस्थापक किसे माना जाता है? इसका संस्थापक था जिसका नाम था धुलेराई। धुलेराई होने को मूल नाम तेजकरण था, लेकिन अधिक सुंदर होने के कारण इसको धुलेराई कहा करते थे। ठीक है, धुलेराई या तेजकरण के द्वारा 1137 में बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ प्रदेश के कछुआ वंश की स्थापना को करता है। ये जो तेजकरण था इसकी स्टोरी को देखते हैं एक बार। ये तेजकरण कौन था? तो भैया समझना, नरवर नामक स्थान होता है, नरवर, और नरवर नामक स्थान का है मध्य प्रदेश। और नरवर का एक राजा था जिसका नाम था सूरदेव कछुआ, राजा सूरदेव कछुआ। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थोड़े से। नरवर नामक स्थान जो मध्य प्रदेश में है, वहां का राजा कौन था? सूरदेव कछुआ। और सूरदेव कछुआ का पुत्र हुआ जिसका नाम था तेजकरण, और इस तेजकरण को कहा जाता है धुलेराई। बात क्लियर? ये धुलेराई या तो तेजकरण नरवर के राजा सूरदेव का पुत्र था, और नरवर से एक बार ढूंढाड़ प्रदेश की यात्रा पर आया। जब ढूंढाड़ प्रदेश की यात्रा पर आया तो रास्ते में एक स्थान था मोरागढ़। मैंने पिछली बात अभी आपको बताई, नारायणी माता को हमने जब पढ़ा, नारायणी माता का जन्म हुआ था मोरागढ़ में। ठीक है, तो उस स्थान पर रात्रि विश्राम इसने किया तेजकरण। वहां का राजा था रावलन चौहान, जिसके पुत्र नहीं थे, पुत्रियां थी। वो तेजकरण से प्रसन्न होता है और अपनी पुत्री का विवाह तेजकरण के साथ में करता है तथा दौसा को दहेज के रूप में दे देता है। 1137 ईस्वी में, उस समय दौसा पर बड़गुजरों का अधिकार था। बड़गुजर खटीक जाति को कहा जाता है।
1137 में तेजकर्ण के द्वारा बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी पहली बार आमेर किसको दौसा को बनाता है। ढूंढाड़ प्रदेश की पहली राजधानी दौसा। आमेर की स्थापना से पहले ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, दौसा हुआ करती थी। समझ गए बात। और इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ प्रदेश क्यों पड़ा, क्योंकि एक नदी बहती है जिसका नाम है ढूंढ नदी, और ढूंढ नदी के आसपास का भूभाग ढूंढाड़ प्रदेश कहलाया। जब इसने आमेर में कछुआ वंश की स्थापना 1137 में कर दी, तो कछुआ वंश की स्थापना के पश्चात इसने मांझ मीणा को हराया। किसको, मांझ मीणा। मांझ मीणा का अधिकार था और मांझ मीणा को हराकर इसने हरा करके जमुआ रामगढ़ की स्थापना कर दी। जमुआ रामगढ़, बात क्लियर। जमुआ रामगढ़ की क्या हो गई, स्थापना। तो आपको ध्यान होना चाहिए जमुआ रामगढ़ की स्थापना भी किसने की थी, धुलेरा या तेजकर्ण ने। किसको हराकर, मांझ मीणा को हरा करके जमुआ रामगढ़ की स्थापना कर दी। और जमुआ रामगढ़ में इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसका, जमुआई माता का मंदिर। जमुआई माता का क्या बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। अब जो ये जमुआई माता का मंदिर है, इस जमुआई माता को कछुआ वंश की क्या कहते हैं, कुल देवी। बात समझ में आ गई ना, वंश की कुल देवी। क्योंकि कछुआ वंश की स्थापना को करने वाला कौन था, धुलेरा या तेजकर्ण था ना, और तेजकर्ण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो कछुआ वंश की क्या हो गई, कुल देवी। कौन सी माता हो गई, जमुआई माता। जमुआई माता को क्या कहते हैं, कछुआ वंश की कुल देवी कहते हैं। ठीक है ना, कछुआ वंश की क्या कहेंगे, कुल देवी कहेंगे इसको, कुल देवी है। ठीक है ना, और इसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। याद रखना इसको, अन्नपूर्णा माता भी इसको कहा जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया था, तो आपको अभी बताया मैंने, धुलेरा या तेजकर्ण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया, जमुआ रामगढ़ में। निर्माण किसने, माता का मंदिर कहाँ स्थित है, इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण के संदर्भ में हम लोग पढ़े, निर्माण करवाया तेजकर्ण ने। किसने करवाया, तेजकर्ण। और तेजकर्ण को क्या कहते हैं, धुलेराई, धुलेराई। और ये धुलेराई कौन था, आमेर के कछुआ वंश का संस्थापक था। कछुआ वंश का क्या था, ये संस्थापक। आमेर के कछुआ वंश का संस्थापक धुलेरा या तेजकर्ण ने जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। अब सुनिए आगे, जमुआ रामगढ़ में जो जमुआई माता है, इस जमुआ रामगढ़ को जयपुर का ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ढूंढाड़ का क्या कहते हैं, पुष्कर, या जयपुर का पुष्कर कह दो। जयपुर या ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो जयपुर या ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं जमुआ रामगढ़ को। सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुलाब के उत्पादन के कारण, गुलाब के उत्पादन के कारण, गुलाब उत्पादन के कारण कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्या है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गुलाब तो कहाँ होती है, पुष्कर में होती है। चेती या दसमक गुलाब थमनौर राजसमंद में होती है। और भैया जयपुर जिले में सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन जमुआ रामगढ़ में होता है, इसलिए जमुआ रामगढ़ को जयपुर का पुष्कर कहा जाता है। देखिए आगे, देखिए बेटा आगे अगली लोकदेवी पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान में लोकदेवी की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए बेटा, अगली लोकदेवी आपने पढ़ा होगा छींक माता का नाम। कौन सी माता है, छींक माता। छींक माता, बार बार जो छींक आती है, नाक में इंफेक्शन हो जाता है कई बार, और बार बार छींक आती है तो उसका निवारण भी होता है। आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा छींक माता का मंदिर कहाँ है, तो जयपुर जिले में चौड़ा रास्ता नाम की एक जगह है, और चौड़ा रास्ता के बिल्कुल समीप गोपाल जी का रास्ता है। गोपाल जी के रास्ते में छींक माता का मंदिर बना हुआ है। बात आई समझ में, छींक माता का मंदिर चौड़ा रास्ता के पास में, गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है। बार बार छींक आने पर निवारण होता है। मेला माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। देखो छींक माता मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर गोपाल जी का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता। ये भैया जयपुर शहर में है, जयपुर। ठीक है ना, बार बार छींक आने का निवारण, बार बार छींक आने का निवारण, कई इन्फेक्शन की वजह से बार बार छींक आ जाती है, उसका निवारण यही होगा। आपको आगे तो चले जाना है, यहाँ पर देख लो, छींक माता का मेला माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी, माघ का महा
और जो शुक्ल पक्ष आएगा ना, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की क्या आएगी, सप्तमी। तो माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला लगता है। कहाँ लगेगा, जहाँ प्रतिमा होगी वहीं लगेगा। तो प्रतिमा कहाँ है, गोपाल जी के रास्ते में है, और गोपाल जी का रास्ता कहाँ है, जयपुर में है। जयपुर में ही इनका मेला लगता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। छींक माता का मेला कहाँ लगता है, गोपाल जी के रास्ते में। बार बार छींक आएगी तो निवारण होगा। अब सुनना, देखो अजीब अजीब सी लोक देवियां हैं। जयपुर में एक और लोक देवी है जिसका नाम है नकटी माता। लोक क्या नाम आया, देखो नकटी माता, ठीक है ना। इनका मंदिर जयपुर जिले का एक गांव आता है भवानीपुर। कौन सा गांव में है, भवानीपुर में। भवानीपुर कहाँ है, भवानीपुर जयपुर में है। और जयपुर के भवानीपुर में नकटी माता का मंदिर है। इसका नाम नकटी माता क्यों पड़ा, क्योंकि जिस गांव में, भवानीपुर गांव में जो मंदिर बना हुआ है, लोग इस बात को कहते हैं कि पहले लुटेरे और डकैत जब आते थे तो माता आवाज दिया करती थी, इसलिए लुटेरों के द्वारा माता की नाक को ही काट दिया गया। समझ गए ना। अब बताओ आवाज किससे देगी, इसलिए इसको नकटी माता कहते हैं। और नकटी माता का मंदिर कहाँ है, भवानीपुरा में है। भवानीपुरा गांव कहाँ है, भवानीपुरा गांव है जयपुर में। तो जयपुर के भवानीपुरा गांव में इनका क्या है, मंदिर है। देखिए अगली लोक देवी, आप लोग ज्वाला माता। कौन सी माता, ज्वाला माता। देखिए ज्वाला माता का मंदिर जयपुर जिले के जोबनेर नामक स्थान पर स्थित है। तो जयपुर जिले के जोबनेर नामक स्थान पर जो ज्वाला माता का मंदिर है, इस ज्वाला माता को क्या कहा जाता है, तो ज्वाला जो माता है इसे खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी कहते हैं। राजपूतों का ही गोत्र है जिसका नाम है खंगारोत। क्या नाम है, खंगारोत है। तो खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी आपसे पूछे तो कौन सी माता हो गई, कौन सी माता हो गई, खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी ज्वाला माता। अब ये ज्वाला माता कौन थी, तो भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी ना, सती, सती, भगवान शिव की पहली पत्नी जो सती थी, उसका जानू भाग, जानू भाग किसको बोलते हैं, दाएं घुटने वाले भाग को जानू भाग बोला जाता है। जो आपका दाहिना घुटना है ना, इसको जानू भाग बोलते हैं। तो जानू भाग की पूजा होती है इसमें। भगवान शिव की पहली पत्नी सती के जानू भाग की पूजा की जाती है ज्वाला माता के मंदिर में। और मेला वही वर्ष में दोनों बार, दोनों नवरात्राओं को लगता है। सुनो आगे, ज्वाला माता इसे क्या कहते हैं, खंगारोत, खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी। राजपूतों की क्या हो गई, कुलदेवी। खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी है। मंदिर कहाँ है, जोबनेर जयपुर में। मंदिर कहाँ है इनका, जोबनेर में। और ये जोबनेर कहाँ है, जयपुर में है। क्लियर हो गई बात। जोबनेर जयपुर में मंदिर है ज्वाला माता का, ठीक है ना। अब शिव की प्रथम पत्नी, शिव की कौन सी पत्नी है, पहली, प्रथम पत्नी, प्रथम पत्नी, समझ जाओगे ना। प्रथम पत्नी सती के जानू भाग, सती के जानू भाग की पूजा। जानू भाग कहा जाता है दाएं घुटने वाले भाग को। दाएं घुटने वाला जो भाग है ना बेटा, दाएं घुटने वाला भाग एक जानू भाग कहलाएगा। तो भगवान शिव की जो पहली पत्नी है सती, उसके जानू भाग की पूजा होती है। कौन से मंदिर में होती है, ज्वालामुखी ज्वाला माता के मंदिर में। और ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इनका जो मंदिर है वह जोबनेर नामक स्थान, जोबनेर नाम की जगह कहाँ है, तो जयपुर में आप सभी को पता है, वहां पर इनकी प्रतिमा मंदिर स्थित है। देखिए इनका मेला तो भैया दोनों नवरात्रा, एक नवरात्रा तो चैत्र के माह में लगेगा और एक आश्विन के माह में लगेगा। आश्विन, दोनों नवरात्राओं में माता का मेला लगता है। बात क्लियर हो गई। तो मैंने 3 लोक देवी आपको जयपुर की पढ़ाई है। छींक माता वही जयपुर में, नकटी माता भवानीपुरा जयपुर में, और ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में। देखिए आगे, जयपुर में और भी लोक देवियां हैं। और लोक देवियां कौन कौन सी हैं, देखो आगे। अगली लोक देवी आते हैं शाकंभरी माता। कौन सी माता है, शाकंभरी माता। कौन सी माता पढ़ा रहा हूं, शाकंभरी। नाम बड़ा इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। कंफ्यूज आपको कहीं होने की दिक्कत इसमें नहीं है। शाकंभरी माता का मंदिर सांभर नामक स्थान जयपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जब इतिहास के अंदर पढ़ा होगा चौहान वंश, तो चौहान वंश का आदि पुरुष या चौहानों में शाकंभरी का चौहान वंश हमने पढ़ा,
शाकंभरी का चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को कहते हैं। शाकंभरी का चौहान वंश कहते हैं वासु के संस्थापक वासुदेव चौहान को। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है ना, सांबर झील के किनारे पर बना हुआ माता का मंदिर है शाकंभरी माता का मंदिर। और शाकंभरी माता को सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी कहते हैं। कौन से चौहानों की कुलदेवी? सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैं नोट डाल के आपको अलग से लिखवा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना, सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी। सांबर का जो चौहान वंश है ना, सांबर का चौहान वंश, और सांबर के चौहान वंश की क्या हो गई? कुलदेवी हो गई। शाकंभरी माता सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी है। अब देखो एक बार, अब आपसे ऐसे पूछ ले कि नाडोल के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? नाडोल के चौहान। तो भैया देख लो आगे, एक बार एक एक को समझा देता हूँ। सॉरी, जालोर का चौहान। कौन सा चौहान है बेटा? जालोर के चौहान वंश की कुलदेवी, चौहान वंश की कुलदेवी। तो जालोर के चौहान वंश की आपसे कुलदेवी पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? जालोर की आशापुरा माता। लो, सबकी आशा पूरी करती है, आशा पूरा हो गई, मनाओ मौसम, आशापुरा माता। समझ में आ गई ना बाबू? पढ़ दे एक बार, जालोर के चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे घुमा दे कि सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी। तो भैया सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी, लो पढ़ो आगे, सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी। ठीक है ना, सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी। तो सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी हो गई? तो भैया जीर्ण माता। कौन सी हो गई? जीर्ण माता। अब चलो आगे, अब आपसे ऐसे पूछ ले कि कोटा के हाडा चौहान वंश की कुलदेवी। कोटा के हाडा चौहान। बेटा समझना इसको, यहाँ पर चौहान वंश की कुलदेवी तो कोटा के हाडा चौहान वंश की कुलदेवी भदाना माता। कौन सी माता? भदाना माता। एक बार फिर से देखिए भैया, शाकंभरी माता सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी, लेकिन कंफ्यूज मत होना, जालोर के चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता हो गई ना। और सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी माता हो गई? जीर्ण माता हो गई। और जीर्ण माता का मंदिर सीकर में है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। कोटा के हाडा चौहान वंश की कुलदेवी, कोटा और बूंदी में कौन से वंश का शासन था? हाडा चौहानों का था ना। तो हाडा चौहान वंश की कुलदेवी भदाना माता। कौन सी माता है? भदाना माता। अब सुनो, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर है सांबर में। मंदिर कहाँ है? सांबर। और सांबर नाम की जगह कहाँ स्थित है? सांबर नाम की जगह जयपुर में है। तो शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी है, या शाकंभरी के चौहान वंश की कुलदेवी है। मंदिर सांबर जयपुर में है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में किसने करवाया? वासुदेव चौहान के द्वारा शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अब ध्यान रखना है, वासुदेव जो चौहान है, इसे शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं। तो शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान था। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील के किनारे पर कौन से मंदिर का निर्माण करवा दिया? शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया। देखिए आगे, अगली लोकदेवी पढ़ते हैं हम लोग। अगली लोकदेवी आती है जयपुर की है, जिसका नाम है शीतला माता। कौन सी माता है? शीतला माता। समझो इसको एक बार, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं लोकदेवी का नाम, जिसका नाम क्या है? शीतला माता है। शीतला माता, सबको शीतलता प्रदान करने वाली लोकदेवी शीतलता माता है। इस लोकदेवी को बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। बच्चों का पालन पोषण करने वाली संरक्षिका कहलाएगी। चेचक या चिकन पॉक्स, जो बच्चों में माता का रोग नहीं होता, बूंद बूंद सी हो जाती है, चेचक या चिकन पॉक्स रोग की निवारक देवी भी है। चेचक या चिकन पॉक्स की निवारक देवी कौन सी है? तो भैया शीतला माता है। शीतला माता राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है, जिसकी प्रत्येक गांव-गांव में प्रतिमा की पूजा की जाती है। और कुम्हार जाति की आराध्य देवी कहते हैं इनको। उत्तरी भारत में इसे क्या कहा जाता है? माता महामाया कहते हैं। जबकि पश्चिमी भारत में इसको माता अनामा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें शील्ड माता कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर तो जोधपुर में है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले की चाकसू तहसील की सील डूंगरी की तलहटी पर स्थित है।
जयपुर जिले की चाकसू तहसील की सीलडुंगरी की तलहटी पर है। और सीलडुंगरी चाकसू पर जो मंदिर है इसका निर्माण जयपुर रियासत के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने इनका मंदिर बनवाया। लोक देवी शीतला माता का पुजारी कुमार होता है, वाहन इसका गधा होता है, प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक होता है। ठीक है ना। इनकी जो पूजा है वो बांझ स्त्रियां करती है, जिनके कोई संतान नहीं होती ना उन्हें बांझ कहा जाता है, और बांझ स्त्रियों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। बात समझ में आ गई। बांझ स्त्रियां इनकी पूजा की जाती है। इनका मेला कब लगता है? तो इनका जो मेला है ना बेटा, वो मेला लगता है चैत्र के माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी कहते हैं ना। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का मेला लगता है, और उस दिन हम लोग शीतल भोजन का भोग लगाते हैं, जिसे बासेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बासेड़ा। और बासेड़े को मारवाड़ की भाषा में या पश्चिमी राजस्थान में सेडल कहा जाता है। सेडल या बासेड़ा किसका प्रतीक त्योहार है? तो शीतला माता का त्योहार है। बात क्लियर समझ में आ गई ना। देखो एक बार, शीतला माता चेचक की निवारक देवी, चेचक की निवारक है, चेचक की निवारक देवी। ठीक है ना, चेचक की निवारक हो गई, बात क्लियर। इसके अलावा राजस्थान की लोकप्रिय देवी, राजस्थान की सबसे क्या हो गई? लोकप्रिय देवी हो गई, लोकप्रिय देवी। अब प्रत्येक गांव-गांव में इनका मंदिर पाया जाता है, इसलिए लोकप्रिय है। इन्हें और क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका हो गई। बच्चों की क्या है? संरक्षिका, पालन पोषण करने वाली देवी, संरक्षिका। बच्चों की क्या हो गई? संरक्षिका। और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं माता अनामा, माता अनामा। और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सेड माता, सेड माता। और क्या कहते हैं इसे? महामाया। तो महामाया, महामाया तो कहा जाता है उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में महामाया कहते हैं। सेड माता प्रमुखतः उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में, माता अनामा पश्चिमी भारत में कहते हैं, पश्चिमी भारत में इनको माता अनामा कहते हैं। बात क्लियर। मुख्य मंदिर जोधपुर में बना हुआ है इनका मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर तो है जोधपुर में, लेकिन लोकप्रिय मंदिर यानी प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध मंदिर इनका कहाँ है? ठीक है ना, प्रसिद्ध मंदिर है सीलडुंगरी की तलहटी, सीलडुंगरी की क्या है? तलहटी पर, तलहटी। ये कहाँ है? चाकसू तहसील जयपुर, चाकसू तहसील। और चाकसू तहसील कहाँ है? जयपुर। जयपुर जिले की चाकसू तहसील की सीलडुंगरी की तलहटी पर इनका मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर। अब एक प्रसिद्ध मंदिर जो शीतला माता का चाकसू में है ना, इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण की हम बात करते हैं ना, प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया किसने? जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने। जयपुर का शासक है सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया, फर्स्ट द्वारा इस मंदिर का निर्माण। देखिए आगे, इनका पूजा कौन करती है? प्रमुख इनकी पूजा बांझ स्त्रियां, बांझ जिनके कोई संतान नहीं होती, तो संतान की प्राप्ति के लिए बांझ स्त्रियां इनकी पूजा करती है। बांझ स्त्रियां, समझ में आ गई ना। बांझ स्त्रियां इनकी क्या करती है? पूजा करती है। पुजारी कुमार होता है इनका, पुजारी क्या है? कुमार है, कुमार जाति होती है ना वो। और ये कुमार जाति अपनी आराध्य देवी मानती है, जिसे प्रजापत कहते हैं ना आजकल, कुमार जाति की आराध्य देवी, कुमार जाति की ये क्या है? आराध्य देवी है। समझ में आ गई। आराधना करते कुमार जाति की आराध्य देवी है। पुजारी कुमार, तो प्रतीक चिन्ह पूछता है, इसका प्रतीक मिट्टी का दीपक। माता शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का क्या है? दीपक इनका प्रतीक चिन्ह है। मिट्टी का दीपक माता का क्या है? प्रतीक चिन्ह। अब देखना, पूजा कुमार जाति के लोग ही करते हैं, और प्रतीक कौन क्या है? मिट्टी का दीपक, यानी पुजारी कुमार ही होता है। और प्रतीक वाहन गधा, वाहन क्या है? गधा, वाहन इसका है गधा। अब ध्यान रखना, गधों का मेला लूणियावास में लगता है। इनका मेला तो कहाँ लगता है? सीलडुंगरी की तलहटी पर लगेगा ना। समझ में आ गई भाई। शीतला माता का मंदिर तो सीलडुंगरी पर है, यहीं तो इनका मेला लगेगा, लेकिन इनके वाहन गधों का मेला लूणियावास में लगता है। लूणियावास भी जयपुर में है। ठीक है ना। देखो आगे, प्रतीक चिन्ह। इनका मेला कब लगता है? मेला, इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, इसको शीतलाष्टमी कहते हैं ना लोग, इसको कहा जाता है शीतलाष्टमी।
शीतलाष्टमी, ठीक है ना। और शीतलाष्टमी के दिन भोग किसका लगाया जाता है, इनके भोग लगाया जाता है शीतल भोजन का, शीतल भोजन का भोग लगाया जाता है, भोग, ठीक है ना, भोजन का भोग। और शीतल भोजन के भोग को क्या कहा जाता है, बासेड़ा कहा जाता है, बासेड़ा याद रखना, अथवा सेडल कहा जाता है, सेडल। बासेड़ा या सेडल क्या है, तो शीतला माता का जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, इस दिन शीतल भोजन का भोग लगता है, जिसे बासेड़ा अथवा क्या कहा जाता है, सेडल कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब देख लो इनका जो मेला है ना, इसे बैलगाड़ी मेला कहा जाता है, इनके मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं, अथवा छकड़ा गाड़ी मेला कहा जाता है, छकड़ा गाड़ी, कौन सी गाड़ी, छकड़ा गाड़ी मेला। तो भैया बैलगाड़ी को ही तो बोला जाता है छकड़ा गाड़ी। बात समझ में आई ना, एक बार दोबारा समझो इसको। शीतला माता है जो चेचक की क्या है, निवारक देवी। बात समझ में आ गई। चेचक को चिकन पॉक्स बोलते हैं ना, हाथों में बारीक बारीक सी बूंदे हो जाती है, वो चिकन पॉक्स होता है, उसके निवारण करती है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है जिसकी गांव गांव में पूजा की जाती है, यानी राजस्थान के प्रत्येक हिंदू गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। और कुमार जाति अपनी आराध्य देवी मानती है शीतला माता को। बच्चों में रोग होता है, बच्चों की संरक्षिका कहलाती है। पश्चिमी भारत में माता अनामा कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सेड माता और उत्तरी भारत में महामाया कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जोधपुर में है, लेकिन सबसे जो लोकप्रिय मंदिर है ना, वो जयपुर जिले की चाकसू एक तहसील है, जयपुर जिला है, तहसील कौन सी है, चाकसू। वहां पर डूंगरी या सील डूंगरी, और सील डूंगरी की कहां पर है, तलेटी पर इनका मंदिर है। मंदिर के निर्माण की बात करें तो जयपुर का राजा था सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया। माता की पूजा मुख्यतः बांझ स्त्रियां ही करती हैं। इनका पुजारी कुमार होता है, प्रतीक मिट्टी का दीपक होता है, वाहन इनका गधा होता है। और इनका जो मेला है ना, वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं। और शीतलाष्टमी के दिन शीतल भोजन का भोग लगता है, जिसे बासेड़ा कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तथा मेले को बैलगाड़ी मेला, छकड़ा गाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक क्या करो, शेयर करो। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में हाजिर होंगे। थैंक यू।